कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसके अंदर मलबा, रेत, बालू भर के बंद कर दिया था। उनका कहना था ये मंदिर गिरने वाला है और हम इस मंदिर को बचाने के लिए आए हैं। उनकी सारी पूजा अर्चना रोक दी गई वहां पे और उस मंदिर के दरवाजे पर एक पत्थर का शिलापट लगवा दिया गया कि मैं बंगाल का राज्यपाल इंग्लैंड के राजा एडवर्ड के आदेश से इस मंदिर को बंद करता हूं, तो यहाँ पूजा अर्चना करना दंडनीय अपराध। आखिर इतना बड़ा फैसला जो लोग कहते थे कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं काम करेंगे, उन अंग्रेजों को ने क्यों लिया? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर ये तंत्र विद्या केंद्र है। जैसे सबरीमाला मंदिर है जिसके को अपवित्र करने की सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साजिश रची है, ऐसे ही ये तंत्र बंद का बड़ा केंद्र था। और इस इलाके में जब अंग्रेजों के पानी के जहाज आते थे तो डूब जाते। एक बात और बताना चाहता हूं कि उस समय अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी। कलकत्ता में कोई सम्राट नहीं था, कोई बादशाह नहीं होता, बादशाह होता दिल्ली में। 1903 में वो मंदिर बंद किया गया और उसके बाद सम्राट एडवर्ड की ताजपोशी दिल्ली में हुई। ये मंदिर तंत्र मंत्र का केंद्र था। ये मंदिर ऐसी आसुरी ताकतों का आगे बढ़ने से रोक रहा था, इसलिए अंग्रेजों ने इस मंदिर को बंद कर दिया। मैं भगवान जगन्नाथ का भक्त हूं। मुझे भगवान जगन्नाथ का साक्षात आदेश मिला है कि इस मंदिर को बनाया जाए, नया मंदिर। स्वामी ओम जी और हमने तय किया कि ये मंदिर फिर से उसी रूप में बनाया जाए। हम इसके लिए एक बहुत बड़े शिल्पकार थे उड़ीसा के, रघुनाथ महापात्रा जी, उनसे मिले हम। वो भी मंदिर बनाने की कोशिश में थे, तो हम कुछ दान भी देकर आए थे। तब उन्होंने बताया, वो शिल्पकार थे, कि जो इमामी वाले राधेश्याम अग्रवाल जी हैं, वो इस मंदिर को बनाने के लिए, दोबारा बनाने के लिए 200 करोड़ दे रहे हैं, किंतु उनकी शर्त ये थी कि ये मंदिर इमामी गुरु का होगा हमारा, जिसके लिए वो तैयार किए। और विधि की विडंबना देखिए कि वो और उनके 3 पुत्र कोरोना के उससे पहले खत्म हो। कुल मिलाकर अब इस मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि स्वामी ओम जी घोषणा करके गए थे। ये मंदिर हिंदुओं की, हिंदुस्तान के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और जो ये आसुरी ताकतें हैं जो हिंदुत्व पर लगातार हमला कर रही है, इनके विनाश के लिए मंदिर बहुत जरूरी है। और मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि इस मंदिर के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में पत्थर तराशे जा चुके हैं। ये मूर्ति जब हमने स्थापित की तो उस समय ये मूर्ति ऐसी नहीं थी, किंतु जैसे हमने प्राण प्रतिष्ठा की, ये मूर्ति मुस्कुराने लगी। इसकी आंखें तक मुस्कुरा रही हैं। आप जरा गौर से देखेंगे तो इसकी आंखें तक मुस्कुराहट है। आज 7 में से 6 घोड़े हम तैयार कर चुके हैं। रथ के पहिए 24 रथ के पहिए, 14 रथ के पहिए तैयार हो चुके हैं। बड़ी संख्या में पत्थर तराशे जा चुके हैं। और ये भगवान जगन्नाथ की असीम अनुकंपा है कि उन्होंने जो काम दिया वो काम संपन्न हो जा रहा है। किंतु इस जमीन को, इस मंदिर को लेकर जो कोणार्क प्रशासन है वो हमको सहयोग नहीं कर रहा है। हमने एक छोटा मंदिर बनाने की कोशिश की शुरू में कि 120 साल से जो पूजा अर्चना बंद है वो शुरू की जाए, उसने वो मंदिर तोड़ दिया। ये मतलब एक हठधर्मिता चल रही है, मंदिर को रोका जा रहा है बनने से। अब इसके पीछे कौन कौन विचारते हैं मैं ये नहीं कह सकता हूँ, किंतु ये बहुत गलत हो रहा है कि कोणार्क में 120 साल तक अंग्रेजों ने पूजा अर्चना बंद की। भगवान सूर्य देव की मूर्ति को यहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय में लाकर बिना पूजा के रखा जा रहा है। और हम लोग यदि इस मंदिर को बनाने की बिना किसी मदद के, हम कह रहे जमीन के तुम पैसे लो, हम उनसे कोई मदद नहीं मांग रहे कि पत्थर तराशने में मदद करो, ये मदद करो। भगवान जगन्नाथ की विशेष अनुकंपा हुई है कि इस काम के लिए पैसे का अभाव नहीं है। उसके बावजूद भी इस मंदिर को बनने से रोका जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से हमारी कोणार्क प्रशासन से और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से अपील है कि वो इस मंदिर के निर्माण के लिए थोड़ी जगह दे। वैसे तो 6 एकड़ में मंदिर बनना है, किंतु अभी मंदिर
के लिए पत्थर तराशने में 1.5 साल लगेगा। इस बीच में हम एक छोटा मंदिर बनाने हैं 7 घोड़े लेकर, तो उसके लिए हम केवल 200 गज जमीन कोणार्क प्रशासन मांग रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ की सारी जमीन नोट फाइनल है, सारी जमीन पर सरकार का अधिकार है, किंतु वो प्रशासन और तहसीलदार हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से ये अपील हम सरकार तक पहुँचा सकते हैं। मैं मुन्ना शर्मा जी से अनुरोध करूँगा वो 200। मैं कुछ महीना पहले कोणार्क गया था जैन साहब के साथ। तो जैसा कि जैन साहब ने बताया कि अंग्रेजों के द्वारा उस प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर में पूजा अर्चना बंद कर दी गई और पत्थर लगाकर वहाँ दरवाजे बंद कर दिए गए और वहाँ से वो सब गायब कर दिया गया। अब ये नूतन जैन साहब ने प्रयास शुरू किया है, उसमें काफी लोग जुड़े हैं और उसका काम प्रगति पर है। तो जो वहाँ का प्रशासन है वो तो उसमें सहयोग कर नहीं रहा, वो तो पूरा विरोध करता है, लेकिन इनके द्वारा वहाँ पर कुछ जमीन की भी व्यवस्था की गई है, वहाँ पर पत्थर वगैरह तलाशे जा रहे हैं। और हम वहाँ की सरकार से, उड़ीसा की सरकार से मांग करते हैं कि नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए वहाँ जमीन दी जाए और वहाँ पर भव्य, ताकि ये भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण हो सके, क्योंकि वह हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है और उसको अंग्रेजों ने जबरदस्ती बंद कर दिया। तो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार और प्रशासन नूतन सूर्य मंदिर निर्माणशाला को जमीन उपलब्ध कराए, ताकि वहाँ पर भव्य से भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण किया जा सके। मैं भी सिंह जी से कहूँगा, वो भी कोणार्क गए और मंदिर की मुहिम में आगे बढ़ाने में नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर के वो सलाहकार भी हैं। निश्चित तौर पर जो कोणार्क सूर्य मंदिर हमारा ऐतिहासिक मंदिर है और दुनिया में जाना जाता है, वहाँ पूरी तरह से उस मंदिर का कोई रेत भरा हुआ है, डैमेज हालत में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन रेत भरा गया है। हम लोगों ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी कि क्या सूर्य मंदिर ये चालू हो सकता है, तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर चालू हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहे, इन सब बातों को लेके हमने मानव संसाधन मंत्रालय को भी लिखा और जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, उनको भी लिखा, लेकिन अभी तक कोई उसमें नहीं आ गया। तो इसके बाद फिर स्थिति ये बनी कि हम लोगों ने वहाँ नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया, जिसके ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। इस तरह वहाँ मूर्तियों का काम हो रहा है, वहाँ सूर्य के चक्र हैं, पहिए हैं, इस तरह से सारा काम वहाँ चल रहा है। अब उस पर या तो जमीन उपलब्ध कराई जाए या जो हम लोग जमीन खरीद करके वहाँ बना रहे हैं उसको वैधता दी जाए और उस पर कोई भी सरकारी तोड़ फोड़ इस तरह से ना हो, क्योंकि भावनाओं का केंद्र बिंदु है सूर्य मंदिर और हमारे हिंदू भावनाओं के लिए ये आस्था का विषय है और आस्था के साथ साथ हमारे ऐतिहासिक विषय भी है, क्योंकि सूर्य मंदिर सदैव से रहा है वहाँ। इसलिए कोणार्क में, इसलिए हम लोगों का सबका इकट्ठा ये सब मुहिम है कि वहाँ पर नवीन नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण सरकार के सहयोग से हो तो बहुत अच्छी है, नहीं तो सरकार उसमें विघ्न न पहुँचाए, बाधा न पहुँचाए, जिससे कि वहाँ किसी भी असामाजिक तत्वों को आगे आकर किसी भी असामाजिक गतिविधि में शामिल होने का अवसर ना मिले। इसीलिए मुकेश जैन जी भी वहाँ लगातार प्रयासरत है, आदरणीय मुन्ना शर्मा जी भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा वहाँ लगातार प्रयासरत। हम लोग वहाँ कई बार गए हैं और वहाँ कई बार ज़मीन को देखा है, उस तरह से वहाँ देखे हैं, स्थान देखे हैं और इस आधार पर वहाँ नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में वातावरण अच्छा बने, माहौल बने।